हाय गाइस, तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं फ्री प्राइस एक्शन का कोर्स। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स हो सकते हैं। हर वीक कोशिश करेंगे कि हर वीक एक एपिसोड आ जाए इस सीरीज़ का। ठीक है, और जो हमारे कंटेंट होंगे वो कंटेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, फिर उसका चार्ट, फिर मार्केट ट्रेंड कैसे देखें, फिर कंटिन्यूएशन रिवर्सल क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करता है, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। फिर से हम लोग इसमें तीन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो कि हम मानते हैं कि वो प्राइस एक्शन में ही आता है, क्योंकि वो टॉप लेवल के इंडिकेटर्स हैं, फिबोनाची और मूविंग एवरेज और आरएसआई। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मार्केट तो उसी पे चलता है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है उसका। फिर से कैसे हम लोग रेंजेस फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं रेंजेस, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उस पर कैसे ट्रेड करते हैं वो सारी बातें करेंगे अच्छे से। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न्स के बाद बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें ये अभी ऐड नहीं किए हैं, तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी मेन ये चीज़ है। और जैसे मान लीजिए चार्ट आपको पढ़ा दिए, चार्ट के बाद जो भी हम चार्ट्स पढ़ेंगे, जो भी कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, कोई स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, ये सब भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी का तो होता ही है, और हम लोग को सेक्टर एनालिसिस कैसे करेंगे कि हाँ इस सेक्टर अच्छा कर रहा है तो इसमें हम लोग को ट्रेडिंग करना बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट होगा साइकोलॉजी का बाद प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, और ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। जो भी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो आज से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट सीरीज़ है। और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हैं बंदे, वो भी ये वीडियो देखिए, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोशिश तो यही है मेरा। ठीक है, और जो बिगनर्स आ रहे हैं उन लोगों को प्राइस एक्शन सीखने के लिए 25,000, 30,000, 40,000 का कोर्स नहीं लेना है। ठीक है, और हम इसी कोर्स पे एक हम बना रहे हैं ई बुक। ठीक है, एक ई बुक बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ई बुक बना रहे हैं एकदम देसी भाषा में। ठीक है, देसी भाषा कहने का मतलब कि प्राइस एक्शन लोगों के साइकोलॉजी पे चलता है, जैसे पास्ट में प्राइस जैसे भी मूवमेंट किया होगा एंड उस प्राइस मूवमेंट से कोई भी पैटर्न क्रिएट होता है, तो उस पैटर्न या उस मूवमेंट को समझने को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरह का इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे एकदम देसी भाषा में आपको ये हम ई बुक लिख रहे हैं। ठीक है, और इस ई बुक को हम कंप्लीट कर देंगे विद इन कुछ या 1 मंथ या समथिंग 1.5 मंथ में। ठीक है, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये इसका हो सकता है कुछ चार्जेस होगा, मिनिमम चार्जेस 99 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और ये काफ़ी डिटेल में होगा ई बुक, ये वाला जो ई बुक है वो काफ़ी डिटेल में होगा। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ है मेरा, ये वीडियोज़ हर वीक एक एक आते रहेगा, इसका कम से कम 14-15 एपिसोड्स होगा। ठीक है, और वो ई बुक में पूरा डिटेल में प्राइस एक्शन के बारे में होगा चीज़ें। ठीक है, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो अच्छे से पढ़ेंगे और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। और उस ई बुक में हम इस वीडियो का लिंक भी देते रहेंगे कि आप वीडियो भी देख लेंगे और आप जो है ई बुक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको इसके बाद प्राइस एक्शन करने का कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फ्री का वीडियो और ई बुक का कुछ थोड़ा सा चार्जेस होगा। ठीक है, तो बस ये आपको करना होगा और आप प्राइस एक्शन मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो आज पहला एपिसोड है, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, और प्राइस एक्शन बेसिकली लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या साइकोलॉजी है, ये चीज़ों पे आज बात करेंगे। प्राइस एक्शन कहने का मतलब, ठीक है, एकदम जो बिगिनर्स है उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ ये एकदम बेसिक्स है, तो एडवांस लेवल का भी आएगा, लेकिन ये स्टार्टिंग है, इसीलिए जो स्टार्ट करना चाहता है उसको समझ में आना चाहिए। एक बच्चा भी देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उस मोटिव से, उस गोल से हम ये सीरीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए क्या होता है ना, जैसे हम डिस्कस किए इस वीडियो को पहले, हम डाले थे एक कोट डाले थे। उस कोट में क्या था लिखा हुआ था, उस कोट में कि इफ़ यू, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, कोट में लिखा हुआ था कि इफ़ यू डोंट हैव कंप्लीट एडवांटेज डोंट कम्पीट। ठीक है, ये जैक वेल्च ने लिखा था। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर किसी भी काम में कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो आप फिर किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। ठीक है, आप लेवल में ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि
आप कंपनीज़ में देख लीजिए, ठीक है, कंपनीज़ अच्छा क्यों करती हैं, जो भी कंपनीज़ हैं अच्छा क्यों करती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स क्या बनाता है? एशियन पेंट्स बनाता है, पेंट्स बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसा खूबी है जो कि पिछले 20-50 साल से डोमिनेट कर रहा है पूरे मार्केट को, और इसके जो भी कंपटीटर्स हैं, जैसे बर्जर पेंट्स हैं, सिरका पेंट्स हैं, ठीक है, जो भी कंपटीटर्स हैं वो इससे बहुत छोटे हैं अभी, ठीक है। इन सारे लोगों का प्रॉफिट मिला देना उससे ज़्यादा है एशियन पेंट्स का अकेले का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, इसी कारण से ये इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने काम में अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया और ये सबसे आगे है। ऐसे ही हम लोगों को अपने ट्रेडिंग जो काम है उस काम में हम लोगों को एक एडवांटेज बनाना है, ठीक है। और एडवांटेज ऐसे बनाना है कि हम लोग को उस चीज़ का पूरा लुत्फ़ मिले, ठीक है, और उस चीज़ से हम अपना ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकें। तो वो एडवांटेज हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो उसी में बात करेंगे। एडवांटेज कहने का मतलब मार्केट में, मार्केट को समझने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स भरा हुआ है, हर चीज़ भरा हुआ है, लेकिन आप क्या सीख लेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, वो है प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन आप सीख लेंगे तो आपको मार्केट में एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज मिलेगा आपको एनालिसिस करने में, आपको ट्रेड्स लेने में, आपको मार्केट को समझने में, ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट समझने में, मार्केट का ट्रेंड समझने में, ये सारे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ? प्राइस और एक्शन, इसी से हम लोगों को पता चलता है कि जो भी प्राइस मूवमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट, कोई स्टॉक 1000 पे चल रहा है, ठीक है, अब वो 1000 से 800 पे आता है, ठीक है, फिर 1200 पे जाता है, ठीक है, फिर 1400 पे जाता है, ठीक है। तो प्राइस मूवमेंट हो रहा है इसका, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो प्राइस है ना एक एक्शन कर रहा है, ठीक है, ये जो प्राइस है एक एक्शन कर रहा है, और इसी एक्शन को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। और हमारा मोटिव ये होगा कि ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है इसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब समझने का क्या तरीका है? इसका कोई भी, जैसे मान लीजिए कि पास्ट डेटा हम लोग देखेंगे, ठीक है, पास्ट डेटा देखेंगे कि हाँ पास्ट में ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ था मार्केट का, ठीक है, और इस मूवमेंट के हिसाब से ही हम इसका जो है एक पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, या कुछ भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसका कैंडल स्टिक के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसका पैटर्न देखेंगे, या देखेंगे कि हाँ फिर से कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं प्रेजेंट में जो पास्ट में हो चुका है। तो ये सारे हम लोग को ऑब्जर्वेशन से जो भी पैटर्न्स निकल के आएगा, जो भी हम लोग समझेंगे सीखेंगे, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कौन सी चिड़िया का नाम है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्राइस एक्शन हम लोग इम्पॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा, अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पूरा अच्छे से लिखे हैं। कुछ टर्म्स होते हैं प्राइस एक्शन में, ठीक है, वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग मतलब बाई, ठीक है, मतलब कोई आपको बोलेगा कि हाँ हम लॉन्ग जा रहे हैं मार्केट में, मतलब हम बाई कर रहे हैं, या कोई बोलेगा कि हाँ भाई हम शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टॉक को। फिर बुल बोलेंगे, तो बुल्स क्या होते हैं? बुल्स मतलब जो भी मार्केट को एक ऊपर के नज़रिए से देखते, मतलब मार्केट को वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, जो चाहते हैं कि ऊपर जाए, जो खरीदार हैं, ठीक है, वो बुल्स होते हैं। और जो बेचने वाले होते हैं या जो चाहते हैं कि नीचे जाए मार्केट, वो बियर्स होते हैं, ठीक है। अब बुलिश और बेयरिश क्या होता है? बुलिश कहने का मतलब कि मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, अब मार्केट अपर, मतलब अपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मतलब मान लीजिए मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, ठीक है, और लगातार जाते जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो ट्रेंड है, ठीक है, वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो है बुलिश, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उस बोलेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो है बेयरिश, ठीक है। अब प्राइस एक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे हम आपको ई बुक लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम वर्ड फाइल में लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम बहुत सुंदर से एक बना के आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट में हम बोलेंगे, देखिए 3 चीज़ें हैं। प्राइस एक्शन क्या है ना, देखिए क्या है कि इंडिकेटर्स भरे हुए हैं मार्केट में, ठीक है, और कोई इंडिकेटर्स कभी सेल का सिग्नल देगा, कभी बाय का सिग्नल देगा, कुछ भी रैंडम चीज़ें होते रहती हैं मार्केट में, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्या करता है? देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी करना है, ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं,
आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आईआईटी का तैयारी करने के लिए आप जब जाएंगे तो आपको पहले देखना होगा कि हाँ भाई इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप सब्जेक्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। अब देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री में n नंबर्स ऑफ टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि मैथ्स में n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं कैसे हम लोग सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 पहले स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, डायरेक्ट हम लोग नहीं कूदेंगे लास्ट में, डायरेक्ट हम लोग रोटेशन में जाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी चैप्टर है भूल गए अब तो, ठीक है। तो वो सब चैप्टर्स में जाएंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको स्टेप वाइज चलना होगा। तो इस स्टेप वाइज चलने को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। कि हम लोग मार्केट में सॉरी हम लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। अब प्राइस एक्शन जो है ना, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए कि हाँ सब्जेक्ट, फिर टॉपिक्स, फिर चैप्टर्स, ठीक है। अब इसी में स्टॉक मार्केट में या कोई भी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स में, जो भी बोल लीजिए, ये प्राइस एक्शन जो है ना वो मार्केट को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, मार्केट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये पहला चीज़ प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब दूसरा चीज़ बोलेंगे कि प्राइस एक्शन जो है ना, देखिए प्राइस एक्शन के अलावा जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी तरह के 1000 चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक तरह से आप देखिए प्रॉफिट कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो एक तरह से नॉइज़ है, ठीक है। आप किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक इंडिकेटर को मास्टर कर लीजिए, वो भी आपको काम करेगा, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं आपको काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन कोई बिगनर्स आता है तो उसके लिए इंडिकेटर्स एक ओनली एंड ओनली नॉइज़ है, ठीक है, बस नॉइज़ है उसके लिए और कुछ नहीं है। उसको मेन चीज़ जो सीखना है ना वो सीखना है प्राइस एक्शन, ठीक है। नॉइज़ से थोड़ा सा दूर हटना है और प्राइस एक्शन सीखना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब बोलेंगे कि हाँ भाई प्राइस एक्शन चलता कैसे है, ठीक है। मतलब प्राइस एक्शन तो ठीक है, प्राइस एक्शन आप रटते जा रहे हैं, लेकिन वो चलता कैसे है, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन क्या होता है, देखिए प्राइस जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, लेकिन मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग ही मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब हमारे जैसे कितने सारे बालक और बालिकाएं हैं, ठीक है, जो कि मूवमेंट करा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जो कि मूवमेंट करा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो प्राइस एक्शन हम लोग बोलेंगे कि एक मास साइकोलॉजी है, ठीक है। जिसे मास कहने का मतलब कि जो मेजर आदमी हैं, मास मतलब पूरे हम आदमी, जैसे मान लीजिए जितने भी लोग मार्केट में हैं तो हम सबको कवर कर रहे हैं, मास बोल रहे हैं, ठीक है। पूरा मास का जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, उस पे हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस बंदे का साइकोलॉजी का मार्केट उप जाएगा तो ये बाई करेगा, फिर इस बंदे का टारगेट है कि ये मार्केट अप जाएगा तो अप जाएगा, ऐसे ही करते करते मैक्सिमम बंदों का साइकोलॉजी है कि मार्केट अप जाएगा तो वो बाई करने स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट अप जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से गिरने वाला है तो वो बेचना स्टार्ट करेंगे। अब बेचना जब से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से मार्केट गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन बेसिकली बस मार्केट में चलता है लोगों की वजह से, ठीक है, और लोगों के साइकोलॉजी की वजह से, इसीलिए हमने इसको बोले हैं कि मास साइकोलॉजी, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये जो प्राइस एक्शन अगर हम सीख लेंगे तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा, तो हर चीज़ में काम करेगा, आपको कमोडिटी में भी, क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी, स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए मार्केट में इतना चीज़ जान गए प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है। अब प्राइस एक्शन होने के बाद आपको अगर अब क्या सीखना है कि हम लोग को मार्केट में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मार्केट में देखिए क्या होता है कि एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, एक होते हैं एचएनआईज कहने का मतलब हाई नेटवर्थ जिसका होता है वो ट्रेडर्स, ठीक है, जो भी ज़्यादा जब पैसा रखते हैं, रिटेल्स में ही आते हैं लेकिन वो एचएनआईज में कहलाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, हाई नेटवर्थ वाले हैं, ठीक है। अब होते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और होते हैं डीआईआई, ठीक है। ये 4 लोग होते हैं मेनली, ठीक है। अब ये एफआईआर और डीआईआई ये लोग होते हैं बादशाह मार्केट के, ठीक है, बादशाह होते हैं, ठीक है, मार्केट के
बादशाह होते हैं। अब इनका जब भी मूड करेगा ना, इनका जो भी मन होगा वो करेंगे, ठीक है। और आप अपना मर्जी नहीं चला सकते मार्केट में, पहला बात। ना तो आपके पास उतना पैसा है, ना आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, ना आपके पास उतना नॉलेज है, ना आपके पास उतना स्किल है, ठीक है। तो उनके पास सब कुछ है, ठीक है, पैसा है, स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो मार्केट को चलाते हैं। वो चाहेंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, वो चाहेंगे तो नीचे ले जाएंगे, लेकिन वो बैलेंस्ड वे में ले जाते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड वे में ले जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि FII बाई कर रहा है तो DI सेल करता है, DI बाई कर रहा है तो FI सेल करता है। तो ये चाहते हैं कि मार्केट बैलेंस में रहे, क्योंकि अगर दोनों एक तरफा अगर चलने लगेंगे तो मार्केट में या तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा या तो बहुत तेज़ नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड वे में मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, और अच्छे से चलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ये बताने का मेरा मोटिव क्या था कि अगर वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, तो हम लोगों को उनके अपोजिट नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि दो हाथी लड़ाई कर रहा है, ठीक है, ये किसी से हम सुने थे, दो हाथी लड़ाई कर रहा है, ठीक है, और दो हाथी लड़ाई कर रहा है और हम लोग चींटी हैं, ठीक है, उनके सामने हम लोग चींटी हैं, ठीक है। तो चींटी है मान लीजिए, तो दो हाथी लड़ाई कर रहा है और जाके आप सोच रहे हैं कि जाके हम उन लोगों को छुड़ा देंगे और नहीं तो जाके हम लोग एक हाथी को गिरा देंगे, ठीक है, ये सब सोच रहे हैं। तो चींटी जाएगी, ठीक है, और कितना भी बचले जा लास्ट में जाके पैरों के नीचे कुचली जाएगी, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो हम लोग चींटी हैं और हम लोग पैरों के नीचे कुचले जाएंगे, ठीक है, ये कंपलसरी है और ये होता है, ये होते आ रहा है और होते आएगा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को ना मतलब हम लोग को एनालिसिस प्राइस एक्शन सीख के, प्राइस एक्शन हम लोग इसीलिए सीखना है कि ये लोग जिधर जा रहे हैं ना उधर हम लोग को जाना है, ठीक है। और जितना हम लोग को फ़ायदा उठाना है इनका मूवमेंट का, उतना हम लोग को उठा के और सर दे धीरे से निकल जाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके लिए हम लोग प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ था, ये चीज़ हो गया। और एक और चीज़ आपको इसमें शेयर कर देते हैं कि मार्केट में मेनली दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जोन्स होती हैं, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट बोलेंगे इसको, या डिमांड बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, या बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, और सप्लाई, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन, और डिमांड जोन या सपोर्ट जोन, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब मार्केट में कभी भी प्राइस पास्ट में कहीं से मार्केट रिवर्स किया होगा, मान लीजिए यहाँ से मार्केट घूम जा रहा है बार बार, तो अगली बार जब आएगा ना तो ये साइकोलॉजी पे ही चलता है मार्केट। तो साइकोलॉजी क्या था कि लास्ट में दोनों बार मार्केट में यहाँ से बाइंग आया था, तो अब की बार भी लोगों का साइकोलॉजी होगा कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगा, तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ से बेचना कम हो जाएगा और बाइंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब भी बाइंग स्टार्ट कहीं से हो रहा है, कहीं पे एक जोन बन जाता है जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, या जहाँ से साइकोलॉजी बना है, जहाँ से पास्ट डेटा बता रहा है कि यहाँ से मार्केट हरदम बाइंग लेता है और ऊपर जाता है, उस जोन को बोलते हैं सप्लाई जोन या डिमांड जोन। और इसके अपोजिट सपोर्ट जोन और डिमांड जोन, ठीक है। और उसके अपोजिट अगर कहीं से मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, तो अगले बार मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मैक्सिमम लोग बेचे हैं पास्ट में, तो यहाँ से भी मैक्सिमम लोग अभी बेचने का कोशिश करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बात कर ली, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग को कैसे प्राइस एक्शन में सीख के और कैसे हम लोग को मार्केट में चलना है, और प्राइस एक्शन का मेन चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में अगर आप लोगों का जो रिस्पांस होगा वो अच्छा होगा तो वैसे वैसे वीडियोस आते रहेंगे। अगर वीडियोस में रिस्पांस अच्छा नहीं होगा, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर बनाने का थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो इसको सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक्स जितना सा कर सकते हैं कीजिए, जो भी बिगिनर्स हैं उनका शेयर कीजिए कि इसके अलावा आपको और भी कोई भी प्राइस एक्शन देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।